हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हाजिर है एक नया मैथ्स का नया टॉपिक लेकर बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, समय चाल और दूरी या स्पीड डिस्टेंस ऑफ टाइम एसटीडी जिसे हम बोलते हैं। अगर आपको भी करता है एसटीडी परेशान या समय चाल दूरी में होती है आपको समस्या, कंपटीशन में आने वाले किसी भी तरीके के समय चाल दूरी के सवालों को आज हम लोग बिल्कुल पानी पानी कर देंगे। खास तौर पर मेरे वो बच्चे, मेरे वो व्यूअर जिनको गणित से लगता है डर, टेंशन हो जाती है सवाल देखकर, हाथ पैर हो जाते हैं, फूलने लगते हैं। ठीक है ना, तो आज है आपके पंकज भैया, आपके पंकज सर एससी क्लासेस में आज सभी लोगों के लिए गणित बनाने आए हैं सरल। चलेंगे बिल्कुल बेसिक से लेकर जीरो से लेकर हीरो तक और करेंगे गणित को सरल। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मेरे पढ़ाने का तरीका मैंने क्या शुरू कर रखा है कि शुरुआत करेंगे बिल्कुल एक बेसिक से, क्योंकि मैंने आपको हमेशा हर मैथ की क्लास में ये बोलता नजर आऊंगा कि मैथ की आपको चैप्टर समझने के लिए पहले शुरुआत में ही उसकी आत्मा को समझ लीजिए, उसके बेसिक को समझ लीजिए, उसके बाद कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा हम उसको धुआं धुआं और पानी पानी कर देंगे। तो क्वेश्चन देखिए, टॉपिक है मेरे बच्चों समय चाल दूरी स्पीड डिस्टेंस टाइम। बहुत बेसिक सा मैंने सवाल लिख रखा है, खास तौर पर आप गौर करिएगा पहले 15 मिनट की वीडियो पर, उसके बाद देखिएगा इतने बड़े से बड़े सवाल हम लगाएंगे और चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 1/1/2 या 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। कितना बेसिक सा दोस्तों सवाल है, और मैं सच कह रहा हूं कि आप चाहे पूरा स्पीड डिस्टेंस टाइम लगा लीजिएगा, पूरा चोर पुलिस लगा लीजिएगा, पूरा ट्रेन लगा लीजिएगा और पूरी नाव धारा लगा लीजिएगा, बोट स्ट्रीम लगा लीजिए, ट्रेन लगा लीजिए, अगर मैंने आपको सिर्फ इस सवाल के बेसिक से पूरे तीनों चैप्टर या पूरा एसटीडी कंप्लीट नहीं करा दिया, तब आप कहिएगा कि हाँ सर सचमुच में गणित सरल है। चलिए सिर्फ आप बेसिक पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों इसमें अभी आपको सिर्फ दो चीजें दिखाई दे रही। सबसे पहले उन दो से पहले आप सिर्फ ऊपर तीन पर ध्यान दीजिए, एक समय, एक चाल और एक दूरी। ठीक है ना, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। मतलब हमको अपना कॉन्सेप्ट बना के रखना है ये तीन चीजों पर कि समय क्या है, ये चाल क्या है और ये दूरी क्या है। चलिए बनाते हैं, पहले सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों आप सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, सभी स्कूटी चलाती हैं मेरी बहनें, सभी मेरे भाई बुलेट पल्सर चलाते हैं। तो आप कभी कभी तेज चलाते हैं, कभी बढ़िया हमारी दीदी लोग बढ़िया धीरे से चलाती हैं, कभी अचानक से ब्रेक मार देते हैं। ठीक है ना, और कभी तेज कभी धीमे कभी तेज। पर हम अपने डेस्टिनेशन से चलकर अपने जहां पर भी हमको जाना है, यानी इनिशियल पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन तक, क्या एक समान गति से चलते हैं? नहीं चलते। बट फाइनली जब हम लोग अपने इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु से चलकर कहीं लास्ट में पहुंचते हैं, तब हम अगर में समय देखते हैं कि अरे 2 घंटे लग गए, पर क्या इन 2 घंटों में आपने बिल्कुल गाड़ी एक सी स्पीड से चलाई? नहीं चलाई। तो बस इन्हीं सब चीजों को, कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो सारे सवाल आपके यूं ही चुटकियों में हो जाएंगे। तो पहले चलेंगे बिल्कुल बेसिक से। देखिए, तो समय चाल और दूरी बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे आप, तो फॉर्मूला आपको बहुत बेसिक सा याद रखना है दोस्तों मेरे बच्चों। यहां पर हम लोग कुछ बेसिक बातें लिख लेते हैं। ठीक है, एक तो देखिए सबसे बेसिक दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर आप यही फॉर्मूला सिर्फ लेकर चले तो सारा काम तमाम हो जाएगा। दूरी बराबर यानी कि डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। अगर हम आपकी चाल से समय को, दिए गए समय को गुणा कर दें, तो आप कितनी दूर तक गाड़ी चला कर गए हैं, कितनी दूरी तय करे हैं, वो निकल के आ जाता है। इसी से आप दूसरा फॉर्मूला बना लीजिए, दूरी को यहीं रहने दीजिए, चाल को वहां रख दीजिए। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी यहीं पर है, समय को यहां भेज दीजिए तो बटे में हो जाएगा समय। यानी क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। इट मींस स्पीड इज इक्वल टू मेरे बच्चा क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। ये हो गई हमारी दूसरी बात। इसी प्रकार आप दूरी को यहीं रहने दीजिए, चाल को वहां भेज दीजिए, समय को वहां रख दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, समय बराबर, क्या लिखेंगे, समय बराबर दूरी अभी भी वहीं पर है, दूरी, और दूरी के बाद चाल इधर आ गई, समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों, दूरी बटे चाल हो गया। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या मेरे बच्चे इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। अब दूरी होती क्या है, तो अगर फिजिक्स की भाषा में अगर हम दूरी को, अगर चाल को अगर हम लोग बात करें, तो चाल की परिभाषा मेरे बच्चे क्या होती है, यहां पर लिखिए, ये लिखिए दूरी बटे समय। दूरी बटे समय का मतलब होता है कि एक यूनिट टाइम में, किसमें बेटा, यूनिट टाइम में चली गई
दूरी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम या पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर। कभी भी कोई भी सवाल कैलकुलेशन, सिर्फ दो तीन चीजें बातें याद रखनी है। ये तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, मैंने 3 फॉर्म में अलग अलग लिख दिया। एक फॉर्मूला ये हो गया। बाकी आपको एक मेन बात याद रखना है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, कि क्या रखना है कि सारी कैलकुलेशन सेम कैंडिडेट में होगी। किसमें होगी? सेम यूनिट्स में होगी। किसमें? सभी, यहां लिख लेंगे पॉइंट बनाकर कि सभी कैलकुलेशन सेम यूनिट में होंगी। क्या होंगी? सभी कैलकुलेशन सेम यूनिट में होंगी। अब ये सेम यूनिट से मतलब क्या है कि अगर जैसे आपने एमकेएस सिस्टम सुना होगा, सीजीएस सिस्टम सुना होगा, इसी तरीके से अगर आपकी स्पीड जो है, आपकी स्पीड मेरा बच्चा किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो आपका टाइम भी बेटा किस में दे रखा होना चाहिए? आर में दे रखा होना चाहिए। और आपका जो डिस्टेंस निकल कर आएगी वो किलोमीटर में निकल कर आएगी। और अगर आपकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो टाइम आपका सेकंड में दिया होना चाहिए और जो आपकी डिस्टेंस है वो मीटर में निकल कर आएगी। चलिए अगर यहां पर थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। यहां पर अगर आपकी स्पीड जो है, क्या बेटा? स्पीड जो है यानी कि स्पीड बराबर चाल। क्या बेटा? स्पीड यानी कि चाल, स्पीड यानी कि चाल, ये दे रखी है। अगर आपकी स्पीड कभी भी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, किसमें दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसको आपको चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। ओके, चलिए। और अगर आपकी स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में और आपको इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। क्या मेरे बच्चा इतनी बात समझ में आई? बहुत छोटी सी बात है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप इसको 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप इसको 18/5 से चेंज कर दीजिए, आपकी यूनिट चेंज हो जाएगी। क्या मेरे बच्चा इतनी बात क्लियर हुई? चलिए तो अब आते हैं अपने सवाल पर और फिर चलेंगे जीरो से हीरो पर। मैं देखता हूं कि आपको कैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, नाव, धारा, ट्रेन और किसी भी बड़े से बड़े सवाल में चोर पुलिस से लेकर आपको प्रॉब्लम होती है। पहले आप ये बहुत छोटा सा बेसिक सा सवाल लगाएंगे। एक स्कूटर चालक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहा है, वह 1.5 घंटों में या 1/2 घंटों में कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी का फॉर्मूला बेटा कहीं लिखा है क्या? ये लिखा है। तो दूरी बराबर मेरे बच्चे कितनी हो गई? दूरी बराबर क्या हो गया मेरे बच्चे? चाल गुणे समय हो गया। क्या? चाल गुणे समय हो गया। आपको निकालना है दूरी, निकालना है मेरे बच्चे डिस्टेंस, निकालना है स्पीड इनटू टाइम। आप फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए बताइए, क्या आपको स्पीड दे रखी है मेरे बच्चे? बिल्कुल दे रखी है। कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इनटू क्या आपको टाइम दे रखा है? कितना दे रखा है? 1/2। तो हम क्या करेंगे? 2 एकम 2 और 1 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2 आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। चलिए आर से आर काट दीजिए, 2 से 3, 2 3 6 60 काट दीजिए। कितना हो गया? 30 हो गया। 30 × 3 कर दीजिए, 90 किलोमीटर आपकी क्या आ गई बेटा? डिस्टेंस आ गई, यानी कि दूरी आ गई। क्या इतनी सी बात अभी क्लियर हुई या नहीं? क्या इस सवाल में आपको कोई समस्या हुई? क्या हुई? इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो अब मैं कहता हूं अब आप मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट लगाइए और देखते चलिए क्या आपको कहीं भी धुआं धुआं होने में दिक्कत। और ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आपका जो टाइम एंड डिस्टेंस जो है ना, बिल्कुल पानी पानी ना कर दें आप, आपकी उंगलियों पर दूरी चाल समय ना दौड़े, तो आप मुझसे कहिएगा। चलिए चलते हैं मेरे बच्चे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? चलते हैं औसत कैसे निकालते हैं, औसत चाल कैसे निकालते हैं, कैसे चोर पुलिस को पकड़ लेते, कैसे पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेती है, कैसे एक पीछे से दौड़ती हुई गाड़ी दूसरे को क्रॉस करके आगे निकल जाती है, कैसे 2 बसें एक दूसरे के बाद मिलने के बाद उधर समय पर पहुंच जाती हैं। चलिए देखते हैं, आइए चलते हैं। ऐसी क्लासेस आपके साथ हमेशा खड़ा है। चलो बच्चों तो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। पढ़ेंगे एक सवाल पहले कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह अपने 2/3 यानी 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा? अब जरा मेरे बच्चे ध्यान से समझिए। अभी उसने पहले आपको दूरी दे रखी है, दूरी बराबर दे रखी है 180 किलोमीटर, ठीक है, और समय दे रखा है पहले से 4 घंटे, ठीक। अगर आप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में चलते हैं, ये तो समय पहले का दे दिया। अब वो कहता है कि अगर वो अपनी किस चाल से चले? 2/3। तो पहले आपकी चाल कितनी थी मेरे बच्चा? पहले आपकी चाल से आपको करना ही क्या है, क्योंकि पहले का समय तो आपको दे ही रखा है। अब आप 2/3 चाल से चलें, तो अब जो नई चाल है, कौन सी चाल? नई चाल। तो चाल बराबर तो बेटा दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे
समय हो जाएगा कि नहीं, और दूरी बटे समय यानी चाल के किससे चल रही है, 2/3 हिस्से से यानी 2/3 से। तो वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा, दूरी बराबर 180 किलोमीटर बटे 4 घंटे, ठीक, और गुणे में 2/3। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, 2 छिंग 18 0, ठीक, और 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा तो 30 बार। कितनी बार? 30 बार। आंसर आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या मेरे बच्चे इतनी बात समझ में आ गई? तो पहले की चाल से तो आपको कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि उसने अपन से पूछा क्या है कि कितने अधिक समय लगेगा। तो पहले का समय तो 4 घंटा दे ही रखा है, लेकिन जो भी चाल से चले, अब आप किस चाल से चलना है, 30 किलोमीटर से। तो अब जो आपको मेरे बच्चे समय लगेगा 180 किलोमीटर जाने में 30 की स्पीड से, तो समय बराबर, यानी ये समय 1 दे रखा था और ये समय 2 निकाल रहे हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल यानी 180 बटे 30। 30 काट देंगे आप, कितना हो जाएगा, 30 छिंग 18, 6 घंटे आ जाएगा मेरा बच्चा। कितना आ जाएगा? 6 घंटा। और पहले मेरे बेटा आपको लग रहा था 4 घंटा, कितना लग रहा था? 4, अब लग रहा है 6। तो बताइए कितना अधिक समय लग गया? तो 2 घंटे जो है वो आपको अधिक समय लग गया। क्या इतना छोटी सी बात आपको समझ में आई? चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आई तो चलते हैं अगले सवालों की ओर और देखते हैं अगला एक नया कॉन्सेप्ट। चलिए देखें जरा, चलो मेरा बच्चा, तो अब एक नया सवाल देखेंगे और सवाल के माध्यम से सारी समस्याओं को सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत सरल सा सवाल है, देखेंगे जरा कि एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, दौड़ने दीजिए, और उसकी दौड़ 2 घंटों में पूरी हो जाती है। चलिए, वो कहता है यदि वह 1/2 यानी कि 1.5 घंटों में ही दौड़ को पूरी करना चाहे तो किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। तो क्या मेरे बच्चे, अगर आप इसको दूसरी भाषा में बोलें तो कुछ ऐसा साउंड नहीं हो रहा कि एक आदमी या 4 आदमी एक काम को 2 दिन में कर रहे थे, तो बताइए कि 3 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे। मेरी बात, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि M1 D1 M2 D2, बताइए, देखें जरा गौर से। तो ये जैसे दे रहा है, उसने क्या दे रखा है अपन को, जरा समझिएगा। अब जैसे यहाँ पर हम लोग M1 D1 का मतलब कि हम लोग को काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अब काम को हम लोग समझेंगे दूरी। क्या समझेंगे? दूरी समझेंगे। तो जरा बहुत अच्छे से समझना मेरा बच्चा, दूरी तो अभी भी वही है, M1 D1 जो काम करेंगे वही M2 D2। देखिए दोस्तों, जितना सरल बनाने की, एक चीज से एक दूसरी चीजों को साधने की कोशिश करेंगे, उतना हमारा दिमाग स्ट्राइक करता रहेगा, चलेंगे। तो जरा देखो, तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना पहले वो घोड़ा दूरी दौड़ा, दूरी तो तय करी उसने, उतनी ही दूरी तो वो उसको बाद में भी करना चाहता है ना मेरा बेटा, कि नहीं करना चाहता। यानी एक तरीके से जितना काम हमने पहले किया, 4 लोगों ने किया, 10 दिन में किया, वही काम को अब 10 लोगों से तुम कितने दिन में करा रहे हो। तो कितनी बड़ी बात है, M1 D1 कर देंगे, तो इसी तरीके से दूरी बराबर दूरी कर देंगे। अब दूरी बराबर दूरी है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, यानी S1 इंटू T1। क्या होता है? दूरी बराबर 4 गुणे समय। ऐसे यहां पर लिख दो S2 इंटू T2। बताओ, है बिल्कुल वही चीज की नहीं है? मैंने बोला ना कि बिल्कुल सरल कर देंगे, और हो सकता है कि आधे ज्यादा चैप्टर एक दूसरे में लपेटे में चले आए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो S1 कितना दे रखा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है कि नहीं दे रखा। T1 दे रखा है कितना? 2 घंटों में पूरी कर लेता है, 2 घंटा बराबर, ठीक। S2 निकालना है कि किस चाल से दौड़ेगा, तो S2 रहने दो। दूसरा समय दे रखा है 1.5 घंटा, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2। क्या मेरे बच्चे इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई तो फिर आ जाइए। तो ये कितना हो गया हमारा? S2 बराबर कितना हो गया? ये हो गया 60, ठीक, 60/3 गुणे 2 हो गया कि नहीं। ये कितना हो गया? 3 से काट दिए बेटा, कितनी बार? 20। S2 बराबर मेरा बच्चा कितना आ गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए, चुटकियों में सवाल हो गया कि नहीं हो गया? आप जिस दिन M1 D1 सीख गए, तो आप चाहते तो यहीं से काम तमाम कर देते, इसको 3 से काट कर और इधर से, और डायरेक्ट आंसर आ जाता 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर वो 1.5 घंटे में दौड़ करना चाहता है तो किस हिसाब से दौड़े? 40 के हिसाब से। क्या ठीक? चलिए और एक आध दो सवाल लगाते हैं और आपकी परेशानी को सरल बनाते हैं। देखिए, ये रहा नया क्वेश्चन। चलो बच्चों, तो ये देखो अगला क्वेश्चन मेरे बेटा, एक सवाल है, कहता है कि 50 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक कार 2/1/2 यानी कि 2.5 घंटों तक यात्रा करती है। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या है कि चाल दे रखी है, समय दे रखा है, एक तरीके से M1 दे रखा है, D1 दे रखा है। यदि वह 20% तेज चले, ठीक है ना, कितना तेज चले?
20% तेज चले, यानी कि ये जो अभी चाल है इसका 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, तो एक तरीके से फिर से क्या, दूरी बराबर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस नहीं है, दूरी तो वही है ना बेटा। चलिए, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल बेटा आपकी कितनी, यानी आप लिख सकते हो S1 इंटू T1 और बराबर में S2 इंटू T2। क्या निकालना है आपको, T2 निकालना है कि नहीं निकालना है। देखो बिल्कुल सरल। अभी अगर आप M1 D1 वाली बात कर रहे हो तो इससे पहले आप टाइम एंड वर्क का वीडियो देखिए, जाकर डला हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको देखिए, बिल्कुल आपको तुलना करके देखिए गणित में। भाई हम क्यों अलग से समझेंगे, ये एक काम अलग करना है और एक काम अलग करना है, भाई एक चैप्टर अलग एक चैप्टर, अरे ये सबको मिलाकर एक ही चैप्टर समझो ना। चलिए, जितना सरल हो के उतना समझेंगे। चलिए, तो स्पीड बेटा दे रखी है आपको, वो कहता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। चलिए, इनटू, देखिए यूनिट बेटा आप अच्छे से बनाते चलिएगा, छोटे बच्चे आप है नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ। 50, T1 कितना दे रखा है 2.5 घंटे, यानी कि कितना हो गया 5/2 घंटे। क्लियर है कि नहीं। अब अपन से बोलता है कि S2 जो है, यानी कि अब वह कितना तेज चले, 20% तेज चले। तो 20 मतलब 120% तेज चले कि नहीं चले, कि नहीं चले, यानी कि 6/5 से चले। 120% को हम क्या बोलेंगे, किसी चीज का 100% है और आपने उसमें 20% ऐड कर दिया तो यानी वो उसका 120% हो गया कि नहीं हो गया, यानी 100/120/100, यानी इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ में आ गई तो फिर बस 50 इंटू 6/5 और T2 अपन को निकालना है। सवाल हो गया खत्म। क्या काट लें, देखो 50 से 50 कट गया कि नहीं कट गया, और कुछ कटने को बचा नहीं है, तो चलिए उठाकर रख दीजिए। तो T2 बराबर मेरे बेटा कितना आ गया, T2 बराबर आ गया मेरे 5/2 इंटू 6 इंटू 5, यानी आ गया 25/12। कितना आ गया, 25/12। सॉल्व करना हो सॉल्व कर दीजिए, 12 दूनी 24, 2 सही 1/12 घंटों में। क्या ये उत्तर समझ में आया आपको। ठीक, देखिए कितना सरल हो गया। अगर ये मिनट में कहता है तो यहाँ पर अपन इसको क्या कर देंगे, 2 और 1/12 में कितने से मल्टीप्लाई, 60 से, तो ये काट देंगे तो 5 मिनट, यानी 2 घंटे और 5 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरे बच्चे बिल्कुल सरल सवाल हो गया या नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलो, तो बेटा आप देखो एक नया कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि यात्रा की जो दूरी है, मतलब हम यात्री जितना दूरी तय कर रहा है उस दूरी के आधे भाग को किसी और चाल से और आधे भाग को किसी और चाल से तय करे, तो हमको दूरी पता करनी है। जरा अच्छे से देखेंगे सवाल को और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो कहता है क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग यानी 1/2 भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। कितना, मतलब समय उसने एक दे दिया और चालें उसने अलग अलग दे दी। तो यात्रा की कुल दूरी निकालना है मेरे बेटा। क्या निकालना है, दूरी। अब जरा समझो, मान लो एक व्यक्ति यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी एक दूरी है ये, और इसमें से ये जो है इसका आधा भाग x है और आधा भाग क्या है, x है। मेरे बच्चे बात समझ में आ रही। पूरी दूरी सपोज दैट कितनी हो गई, 2x हो गई। इतनी बात क्लियर है। चलिए, इतना समझ में आ गया तो सवाल ही खत्म हो गया। वो कहता है कि आधा भाग 21 से, यानी x/21 किलोमीटर से, ये क्या निकाल दिया हमने, क्या निकाल दिया, समय। क्या निकाल दिया, समय, यानी दूरी बटे कितना होता है, समय बराबर, देखो इधर ध्यान से, समय निकाल दिया हमने। समय कितना लगेगा, देखो समय इधर का समय प्लस इधर का समय है कि नहीं, बराबर कितना आना चाहिए, 10 घंटे आना चाहिए। आधी दूरी का समय और फिर आधी दूरी का समय। उसने बोला ना पूरी में 10 लग रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। पहले की दूरी कितनी, आधी कितनी दूरी x और चाल कितनी मेरे बच्चे, 21। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। दूसरा भी आधा समय दूरी x, बड़ा चाल कितनी हो गई मेरे बच्चा, 24, बराबर में कितने घंटे मेरे बच्चा, 10। चलिए एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 21 24, 21 इंटू 24, 21 से 21 चला गया 24x प्लस 24 से 24 चला गया 21x। कोई दिक्कत, बराबर में यहाँ गुणा कर देंगे, 21 इंटू 24 गुणे 10। ठीक है, इतना हो गया ये। चलिए आगे चलेंगे, जोड़ लेंगे बेटा, कितना हो गया ये हो गया आपका 45x, बराबर में ये उधर चला गया। ठीक है, चलिए 45x इक्वल टू कितना हो गया इधर,
10 इंटू 21 इंटू 24 बराबर में x इजिकल टू काट दीजिए अगर कट रहा है तो, ठीक। x बराबर में 10 इंटू 21 इंटू 24 अपॉन में 45, ठीक। काट दीजिए, कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 से काट दिया तो कितनी बार, 9 बार, ठीक। 3 से काट दिए, 30 सत्ते 21, 3 तिरका 9, और ये काट दीजिए 3 से, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, कितना हो गया बेटा, 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, कितना आ गया, 112। तो ये x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 112 किलोमीटर, कितनी आ गई, 112 किलोमीटर। तो आधी यात्रा हो गई 112 किलोमीटर, बाकी आधी यात्रा भी 112 हो जाएगी, यानी पूरी यात्रा 2x, तो कितनी हो गई बेटा, 224 किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी। क्या मेरे बच्चे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एसएससी में परेशान करने वाला एक आपके लिए बेहतरीन सवाल। आप बिल्कुल साथ बने रहे एससी क्लासेस के, मैं पंकज कुमार आपके लिए बिल्कुल सरल बना दूंगा आपके लिए गणित। चलिए मेरे बच्चों देखते हैं जरा, तो बहुत परेशान करेगा सवाल आपको, पर आपको सवाल जो है घबराना नहीं है, मैथ से देखिए डरे नहीं, बिल्कुल उसको डराने की कोशिश करें। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति तीन समान दूरी मतलब जितना एक बार में, फिर उतने ही उतने, और फिर उतना ही तीसरी बार में, को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल कितने समय लगे हों, 12 घंटे लगे हों, तो प्रत्येक की दूरी कितनी है। एक्चुअली बेटा क्या है कि मैथ को मैंने आपसे बताया कि गणित जो है, गणित की पूरी प्रस्तावना जो है, जैसे संविधान है हमारा, तो संविधान के इतनी मोटी किताब में, इतने सारे 500 अनुच्छेदों में, इतनी अनुसूचियों में क्या लिखा है, वो सिर्फ प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग संप्रभुत्व, इस तरीके की पूरी, मतलब वो 10-12 लाइनों में ये लिखा हुआ है कि पूरे संविधान में क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार गणित की शुरुआत के ही चैप्टर में या शुरुआत के एक बेसिक में, मतलब इस पूरे में दूरी बटे चाल, समय में दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक फॉर्मूले में ही पूरा चैप्टर की कहानी जुड़ी होती है। अगर आप घबरा गए तो ये डराता है, और अगर आपने पहले ही इसको डरा दिया तो ये पूरा आपके चरणों में गिर जाएगा। चलिए, तो उसने बता ही दिया हमको कि दूरी बेटा कैसी है, बराबर है, यानी एक दूरी मान लो x है, फिर दूरी फिर से x है, और फिर से दूरी x है, ये 3 दूरियां हैं, ठीक है, मन में समझ लीजिए। दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगते हो, और पहली दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो भैया इधर समय लगा होगा x बटे 15, कि नहीं लगा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, प्लस यहाँ समय लगा होगा x बटे 12 दूरी बटे चाल, यहाँ लगा होगा समय x बटे 20 दूरी बटे चाल, बराबर में कुल समय लगा होगा 12 घंटे। लियो, सवाल खत्म हो गया, ठीक। एलसीएम ले लेंगे मेरे बेटा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक। 15 चौके तो 4x, 12 पंचे 5x, 20 दिया 3x, जोड़ दिया क्या हमने, जोड़ दिया, बराबर में 12 लिख दिया, 4 5 9 और 3 12x मेरे बच्चे, बराबर में 12 और बटे में 60, 12 से 12 काट दिया, x बराबर 60 क्या आ गया, किलोमीटर, क्या आ गया, किलोमीटर। फिर उसने पूछा है कि दूरी कितनी कितनी है, तो एक दूरी जो आ गई कितनी, 60 किलोमीटर, और ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, कुल दूरी पूछता तो 60 दिया, 180 किलोमीटर कर देते, पर अभी आपका आंसर कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मुझे बताइए, कहीं इस सवाल ने आपको डराया? जितना बड़ा तो सवाल नहीं, उतनी जल्दी तो हमने यहाँ पर कर दिया, और ये तो आपको सिर्फ समझाने के तरीके हैं। जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप इतनी देर लगाएंगे क्या, आप तो सीधे तीनों को जोड़ेंगे, भाग करेंगे, आपका 60 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं और 1-2 सवाल इसी तरीके के। चलो बच्चों, तो अब बात करते हैं चोर पुलिस की। ये सवाल तो मैंने सुना कि बच्चे को बहुत परेशान करता है कि एक चोर भागा, उसके पीछे पुलिस भागा, और पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो बच्चों, अगर आपको भी होती है ऐसे सवालों से परेशानी, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। मैंने फिर से बोला आपसे कि किसी भी सवाल की आत्मा को, कॉन्सेप्ट को पहचानिए। सबसे पहले बेटा मेरी बात समझेंगे कि अगर कोई आदमी किसी के पीछे भाग रहा है, ये है, ठीक, ये मान लीजिए ये चोर है और ये पुलिस है, और इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 100 मीटर का है, और अगर चोर यहाँ से भागा और उतने ही समय पुलिस भी भागी, और चोर भी मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और पुलिस भी चल रही है, तो आप बताइए क्या कभी जीवन में एक दूसरे को पकड़ पाएंगे? वो लोग बराबर ही अंतर चलता रहेगा, ऐसे बराबर ही अंतर चलता रहेगा, ऐसे बराबर ही अंतर चलता रहेगा। तो हमेशा यानी कि जरूरी है कि अगर पुलिस वाले भैया चोर वाले भैया को पकड़ना चाहते हैं, तो पुलिस वाले भैया की चाल चोर वाले भैया से थोड़ी सी तो ज्यादा ही, भले चाहे 0.1% ज्यादा हो, ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर दो लोगों की चाल एक समान हुई तो कभी भी एक दूसरे को पकड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए,
उसके बाद अब बात ये हो रही है कि अगर पकड़ने वाली बात है तो अगर साथ में ही पीछे से साथ में ही भागेंगे तो वो तो यहीं पकड़ लेगा। हाँ, इसीलिए सवालों में क्या कर देते हैं कि चोर को थोड़ा आगे या कुत्ते बिल्ली को थोड़ा आगे, इस मतलब चूहे को थोड़ा आगे, इस तरीके के सवाल आते हैं ना। किसी भी जिसको पकड़ना है उसको उसकी दूरी थोड़ी सी आगे रखेंगे और फिर उस अंतर को फिर बराबर करेंगे। चलिए सवाल को समझाते हुए समझाता हूं, इधर आइए। सवाल कहता है कि एक स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। कौन खड़ा था मेरे बच्चे? सिपाही खड़ा था। उससे 500 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 500 मीटर की। तो ये खड़ा है बेटा कौन? लिख देते हैं सिपाही। सिपाही, ये खड़ा है सिपाही। और इससे कितनी दूरी पर? 500 मीटर की दूरी पर। 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है एक चोर। इतनी बात हो गई क्लियर। चलिए, दूरी पर एक स्थान बी पर, ठीक, ये ए पर खड़ा है और ये बी पर खड़ा है। चोर उसे देखता है, ये चोर ने इधर से पीछे से देखा और आगे की ओर 15 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है। तो चोर जो है मेरा बेटा कहां पर? इस तरीके से यहां पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। ठीक है, चलिए उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर की रफ्तार से यहीं पर, ये यहां से कितनी रफ्तार से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बच्चे मेरे बात अभी समय कुछ नहीं, अभी मैं सवाल पढ़ रहा हूं कि रफ्तार से उसका पीछा करता है। ज्ञात कीजिए। दो आंसर बताने हैं आप। एक तो पहला बताता है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा और दूसरा है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा। देखिए दोस्तों, पहले मेरी बात समझिए, ठीक है। अगर ये समझो कि कभी भी अगर मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर दोनों के बीच में गैप है, अगर देखो दोनों की चाल में से जब तक पकड़ने वाले की चाल ज्यादा नहीं होगी, देखो ये चोर भाग रहा है 15 से और पीछे पुलिस भाग रहा है कितना? 20 से, तो है ज्यादा या नहीं है? ये तो होना जरूरी है। अब मेरी बात समझिए, हम बोलते हैं इसको सापेक्षिक गति। किसको? सापेक्ष, रिलेटिव स्पीड। क्या होती है रिलेटिव स्पीड? देखें, जब दो मूवेबल वस्तुएं या दो गतिमान वस्तुएं बेटा एक साथ चल रही हो, ठीक है, चल रही हो, तो अगर दोनों ही एक दिशा में, जैसे इस तरीके से, ठीक, मान लीजिए ये भी इधर को जा रही है और ये भी इधर को जा रही है, तो ये समान दिशा में जा रही है, ठीक है। तो जब दो वस्तुएं या दो गतिमान चीजें एक ही दिशा में रन करें, इस तरीके से एक ही दिशा में रन करें, तो इन दोनों की जो फाइनल स्पीड है, ठीक, वो उनका अंतर हो जाएगी। यानी कि जो पुलिस वाला जो चोर को पकड़ेगा वो एक्चुअली में कितने से पकड़ेगा, क्योंकि चोर भी तो 15 से भाग रहा है और पुलिस 20 से भाग रहा है। तो पुलिस वाले की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चोर वाले की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो गई? कैंसिल हो गई। यानी इनकी जो पुलिस की जो सापेक्षिक चाल आएगी बेटा, तो 20 माइनस 15 आएगी। कितना आएगी? पुलिस की सापेक्षिक चाल। यहां लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल, ठीक। तो जब एक ही दिशा में चल रहे हो तो दोनों चालों का अंतर, यानी कि 20 माइनस 15 बरे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आएगी पुलिस की, जिससे वो चोर को पकड़ेगा। और जब दो वस्तुएं या दो चीजें एक दूसरे की ओर आ रही हूं, इस तरीके से एक दूसरे की ओर आ रही हूं, तो उनकी चालों की सापेक्षिक चाल उनकी आपस में जुड़ जाती है। वो आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। तो मेरे बच्चे इतनी बात समझ में आई। तो सिपाही जो है वो चोर को किस रफ्तार से पकड़ेगा? किस रफ्तार से पकड़ेगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब कब पकड़ लेगा? तो हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी सवाल में जितना अंतर होगा, ये जो बीच का अंतर है, ये क्या है? 500 मीटर का जो अंतर है, तो जिस समय पुलिस वाले भैया इस दूरी को तय कर लेंगे, उसी समय चोर जो है वो क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो 15 से तो ये भी भाग रहा है, 15 से तो ये भी भाग रहा है, तो ये 500 मीटर की रफ्तार जो कवर करी जाएगी मेरे बच्चे, वो किससे करी जाएगी? सापेक्षिक चाल से, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो चलिए, तो 500 मीटर को हम, अगर सवाल आ रहा है आपका घंटे में, तो घंटे में, तो 500 मीटर को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 500 मीटर डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। क्या दूरी आ गई है? 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की दूरी आ गई। चलिए, तो सिपाही कितने समय में उसको पकड़ लेगा? तो समय बराबर क्या मेरे बच्चे? समय बराबर बेटा क्या होता है? दूरी बटे चाल। ध्यान रखेंगे, अभी मैं कितने साफ साफ हर चीज लिखता चल रहा हूं, और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं डायरेक्टली बातें करूंगा और आपको सुनना पड़ेगा। चलिए, तो दूरी बेटा मेरे बच्चे कितनी है इन दोनों के बीच की? 0.5 किलोमीटर। ठीक, चाल मेरे भैया पुलिस वाले भैया कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसको डिवाइड कर दिए, 0 लगा दीजिए, 1/10 आ गया। कितना आ गया? 1/10 आ गया। इसको क्या लिख देंगे? 0.1 घंटा। क्या लिख देंगे? 0.1 घंटा। अगर वो मिनट में आंसर पूछ रहा है, तो इसमें क्या से कर देंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर जाएगा कितना? 6 मिनट बाद। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 6 मिनट बाद जो है वो आपका क्या आ जाएगा?
आंसर आ जाएगा। या तो आप कह दीजिए 0 पॉइंट घंटे बाद या 6 मिनट बाद चोर पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। अब बात आती है किसकी, कि वो उसको पकड़ेगा कितनी देर में, कितनी देर में पकड़ेगा, कितनी देर में। तो इधर ध्यान दीजिए कि उसने पहला तो हो गया कितनी देर में पकड़ लेगा, तो आपका आंसर आ गया 6 मिनट। क्या आ गया? 6 मिनट आंसर आ गया। अब दूसरा कहता है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। कहां से? देखो यहां से जो हमारे पुलिस वाले भैया जो है चले हैं, यहां से देखना ध्यान से, ये पुलिस का स्थान। अब यहां से जब वो भागेगा ऐसे पकड़ते 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 पकड़ते, तो चोर भी तो आगे भाग रहा होगा कि नहीं भाग रहा होगा। तो उसका कहने का मतलब है कि चोर भी भागा, यहां से मारा, तो कहीं आगे जाकर, कहीं यहां जाकर जो है ए जो है वो बी को इस तरीके से पकड़ लेगा। तो ये दूरी बतानी है। अब पुलिस वाले ने दूरी तय करी बेटा, कितनी देर, कितनी देर पुलिस वाला दौड़ा? 6 मिनट। पुलिस वाले की चाल कितनी थी एक्चुअली में? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस कितना दौड़ा होगा ये ग्रीन वाली लाइन, तो दूरी निकालना है आपको। दूरी बराबर मेरे बच्चे कितना होता है? चाल गुणे समय। कितना होता है? चाल गुणे समय। पुलिस वाले भैया की चाल कितनी थी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितनी देर दौड़ा वो? 0.1 घंटे। सही है कि नहीं? 0.1 घंटे से गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया ये यहाँ पर, गुणा कर देंगे तो 2 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर बाद पुलिस वाले भैया चोर को क्या है? पकड़ लेंगे। यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है बेटा? 2 किलोमीटर की दूरी है। क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या कैसे चोर पुलिस को पकड़ता है? चलिए, अगर अभी ये क्लियर हो गया तो अब आगे हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बच्चों मेरे, अब देखते हैं कि दूसरी तरीके का सवाल। अभी आपने चोर पुलिस देखा, एक और एग्जाम्पल कुत्ता बिल्ली का लगाकर, डॉग एंड कैट का जो कंपैरिजन वाला सवाल है, इसको लगाकर आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। चलिए, वो कहता है कि एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखता है और बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो बताइए कि कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा और बिल्ली के स्थान से कुत्ता को उसे कितनी दूर पर पकड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो बेटा समझिए, ये रहा डॉग, ये खड़ा था और इससे कितनी दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर 260 मीटर पर बेटा, कितना 260 मीटर की दूरी पर कौन खड़ी है? बिल्ली खड़ी है। चलिए जरा ध्यान देंगे। उसके बाद हमको बताता है कि बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागती है इस ओर और कुत्ता उसके पीछे भागता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चलिए अब ऐसा करते हैं दोस्तों कि इस सवाल को बेटा आपको चेंज करके मीटर पर उसमें लगाते हैं, मीटर में। तो बेटा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को चेंज करना मैंने आपको बताया था। किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से। किससे कर देंगे? 5/18 से। तो 12 पंचे 60, या यहीं पर काट लीजिए, 6 तिरका 18, 6 दूनी 12। क्लियर है? ये कितना आ गया? 10/3 मीटर पर सेकंड की चाल आ गई। किसकी? बिल्ली की। इसको भी चेंज कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से कर देंगे। तो ये कितना आ गया अपना? यहाँ पर आ गया बेटा 125/18 मीटर पर सेकंड। ये आ गई कुत्ते की चाल। क्लियर है या नहीं है? चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं कि कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो बीच की दूरी बेटा कितनी है? 260। दोनों की सापेक्षिक चाल कितनी आ जाएगी? दोनों की सापेक्षिक चाल कितनी आएगी? निकाल लेंगे। तो 25 में से घटा देंगे कितना? 12 किलोमीटर। ठीक, तो सापेक्षिक चाल आ जाएगी 25 - 12 बराबर में 13 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है या नहीं है? इसको भी चेंज कर लेते हैं, 5/18। तो ये आ गया बेटा 13 पना 65, यानी 65/18 मीटर पर सेकंड। चलिए निकाल लीजिए कितने देर में पकड़ लेगा। तो समय बराबर क्या बराबर मेरे बच्चा? समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी कितनी है इनके बीच की जिसमें पकड़ना है? 260 मीटर। ठीक, दोनों की सापेक्षिक चाल कितनी है? 65/18। कितनी है? 65/18 ले जाइए ऊपर। ठीक, सॉल्व कर दीजिए, कितने से कट जाएगा ये? चलिए काटिए इसको, 5 से काट दिया तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, या फिर 13 पना सीधे, 13 पना 65, 13 दूनी 26, 0 की 0, 5 चौके 20, 18 चौके बेटा कितना आ गया? 72 सेकंड आ गया। कितना आ गया? 72 सेकंड में जो है कि कुत्ता जो है वो बिल्ली को क्या कर लेगा मेरे बेटा? क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए अब वो कहता है कि बिल्ली के स्थान से कुत्ता कितनी दूरी पर उसे पकड़ेगा। मतलब ये जो कुत्ता बिल्ली यहाँ से दौड़ेंगे, यानी यहाँ से कुत्ता दौड़ेगा टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, यहाँ से बिल्ली दौड़ेगी टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, और मान लीजिए कि कुत्ता इसको यहाँ जाकर कहीं पर पकड़ लेगा।
तो बेटा बिल्ली जो यहाँ से यहाँ तक दौड़ी, बिल्ली भी तो कितने सेकंड दौड़ी होगी, 72 सेकंड। और बिल्ली की चाल मेरे बच्चे कितनी है, 10/3 मीटर पर सेकंड। तो बस कितना निकाल देना है, बिल्ली के स्थान से दूरी, क्या निकालना है, बिल्ली के स्थान से दूरी बराबर कितना होता है बेटा, चाल गुणे समय। कितना होता है, चाल गुणे समय। तो किसकी चाल ले लेंगे, बिल्ली की, 10/3 मीटर पर सेकंड। समय कितना लगा, 72 सेकंड। गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 और 24 से गुणा कर देंगे तो 240 मीटर। यानी बिल्ली के स्थान से ये दूरी बेटा कितनी आ गई, 240 मीटर आ गई। क्या मेरे बच्चे इतनी बात समझ में आई। तो कुत्ता जो है वो बिल्ली के स्थान से कुत्ते को कितनी दूर, मतलब कुत्ता बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पकड़ लेगा, 240 मीटर पर। क्या इतनी बात हो गई क्लियर। चलिए, तो अगर मेरे बच्चों इतना समझ में आ गया है, ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर और बात करते हैं। चलिए ध्यान देंगे जरा यहाँ पर। चलो मेरे बच्चे, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक एक सवाल कर कर बिल्कुल अलग अलग जितने तरीके की प्रॉब्लम बन सकती है, आप अच्छे से बैठकर साथ में लगाइए, पूरा वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। देखिए मैं बेसिक से बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला कि मेरे सवाल, मेरी जो क्लास है वो 0 से हीरो वाले बच्चों के लिए है। ये वो बच्चा भी पढ़े जिसको बिल्कुल मैथ आती नहीं है, और जिसको बहुत अच्छे से आती है वो भी प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद जब सेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन की वो डालेंगे, तब आप अपना हाथ साफ करिएगा। चलिए ध्यान देते हैं। कहता है कि दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से मान लें कि यहीं से दोनों, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। चलिए, पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से, चलिए देखो जरा, ये यहाँ से यहाँ तक गया मान लीजिए, और बी भी यहीं तक यहाँ तक गया, ठीक है। और पहला वाला मेरे भैया गया कितनी स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से, और दूसरे वाले हमारे भैया गए 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लगता है, मतलब अगर हम मान लें कि इसको t मिनट या t समय लगता है, तो इस वाले को फिर, अच्छा, पहले वाले दूसरे वाले से 30 मिनट अधिक समय लगता है। हाँ, तो अगर इस वाले मेरे भैया को t समय लगता है, तो इस वाले भैया को t + 30 मिनट अधिक लगते हैं। क्या इतना ही तो वो कह रहा है या नहीं कह रहा है। पर दोनों को सवाल बनाएंगे तो बताइए चले क्या ये लोग। तो बेटा ये दोनों जो चले तो वो दूरी तो बराबर ही चले ना, ये भी यहाँ से यहाँ तक गया है और ये भी यहाँ तक गया है, तो दूरी बराबर दूरी रख देंगे। क्या रख देंगे, d बराबर d रख दीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस मेरे बच्चा बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल मेरे भैया की, पहले वाले भैया की कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समय भैया को कितना लग रहा है, 8 से, तो यहाँ पर लिख लेंगे t + 30। क्या लिख लेंगे, अच्छा सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो समय दे रखा है ये मिनट में दे रखा है। क्या दे रखा है, मिनट में। तो ये 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे मेरे बच्चे, तो ये आएगा 1/2 r। क्या हो जाएगा, या इसी को 0.5 r भी लिख सकते हैं। क्या इतनी बात सही है। पूरा सवाल एक यूनिट में लगाना है। चलिए आप कर दीजिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखो ये भी कैलकुलेट करना आना चाहिए सबको। 8 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे दूरी बराबर चाल गुणे समय। भैया का समय कितना हो गया, t + 0.5 हो गया कि नहीं, ब्रैकेट में लिख लेंगे बराबर। भैया भी तो दूरी चल रहा है, तो चाल गुणे समय। चाल कितनी बेटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। भैया को समय कितना लग रहा है, t लग रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर गुणा कर दीजिए, तो अंदर हो जाएगा कितना, 8t, ठीक है, 8t + 0.5 से कर देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा बेटा कितना, 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। बराबर में इधर कर देंगे तो कितना हो गया, 10t हो गया, 10t हो गया। चलिए ले आते हैं, ये t को उधर ले आइए, तो 2t बराबर 4, और 2 से काट देंगे तो t बराबर मेरा बच्चा कितना आ गया, 2 घंटे आ गया। कितना आ गया, 2 घंटे आ गया। सवाल पूरा घंटों में लगा रहे थे हम, घंटे आ गए। तो वो क्या कह रहा है, चलिए, तो वो कह रहा है कि 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब बेटा 2 घंटे तो आ ही गया। अब 2 घंटे आप इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले इधर पर समय लगा लीजिए, तो यहाँ पर इसको लगे होंगे कितने घंटे, 2.5 यानी कि 2.5 घंटे। 2 घंटे कितने मिनट, 30 मिनट, और इसको लगे 2 घंटे। तो बस अगर आप 10 से करोगे तो 10 दूनी 20 किलोमीटर, यानी दूरी बराबर कितनी आ गई, 20 किलोमीटर। और यहाँ पर 8 से करोगे 2.5 में, तो भी कितनी आएगी, 20 किलोमीटर। क्या मेरे बच्चे समझ में आ रही है या नहीं आ रहा है, क्लियर है। क्या आप इतना भी लिख के समझाऊं क्या, कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल दे रखी, समय हमने निकाल ही लिया। देखो 10 दूनी 20 चलेगा, और 8 से करोगे तो 8 दूनी 16, और आधा मिलाकर 4, 8 कितना हो गया, 20 किलोमीटर। क्या बच्चे बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगर आपका ये डाउट क्लियर है तो। चलो बच्चों, तो अभी हम लोग जो भी जितने सवाल लगा रहे थे उसमें दोनों ही लोग या जो भी है वो एक ही दिशा में भाग रहे थे, ठीक। तो उनकी जो सापेक्षिक रिलेटिव गति थी वो हम क्या करते थे, घटा लेते थे।
अब इस सवाल में आगे के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि दो लोग एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो पहले इसकी सापेक्षिक गति की बात कर लेते हैं। तो जब दो गतिमान वस्तुएं एक दूसरे की ओर चलेंगी बेटा, तो हमेशा उनकी चालें क्या करेंगे, हम सापेक्षिक चालें हमेशा जोड़ लेंगे। और अब पढ़ते हैं सवाल को। चलिए, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। तो ये रहा मेरे मित्र ए का घर और ये रहा मेरे मित्र बी का घर। दोनों का घर बेटा कितनी दूर एक दूसरे से, 90 किलोमीटर। कितनी दूर मेरा बच्चा, 90 किलोमीटर। और दोनों आपस अपने घर से एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः, मतलब ए गया बी से मिलने 20 किलोमीटर प्रति घंटे से मेरा बच्चा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, और दूसरा वाला उसकी तरफ आया 25 किलोमीटर प्रति घंटा से। कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से। चलिए, अब वो कहता है मिलने आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब ऐसे 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 आ रहे हैं तो रास्ते में कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर और कितने समय के बाद मिलेंगे। चलिए, तो पहला वाला मित्र ए हो गया। हम आप मान लिया, देखिए ऐसे सवाल में बेटा क्या करेंगे, हम मान लेंगे कहीं पर भी एक पॉइंट। मान लीजिए कि पहले वाले मित्र से इधर किसी एक पॉइंट पर, ठीक, किसी एक पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और ये यहाँ तक की दूरी है। तो हम मान लेते हैं कि पहले वाले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मेरे बच्चा, x किलोमीटर पे, कितने, x किलोमीटर की दूरी पर दोनों मित्र मिलेंगे। तो ये जो बची हुई दूसरे वाले मित्र के घर से दूरी हो जाएगी, तो क्या ये 90 - x हो जाएगी। बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिलने की जगह हमने x किलोमीटर मान लिया, तो क्या ये बची हुई दूरी 90 - x हो जाएगी। अगर आपने इतना सोच लिया तो फिर तो सवाल खत्म हो गया। तो दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी और कितने समय के बाद मिलेंगे। अब मेरे बच्चे सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ध्यान देना है कि जब ए यहां से निकला होगा तो जितने समय पर ए निकला होगा उतने ही समय पर कौन निकला होगा, बी निकला होगा। और ये लोग ऐसे ऐसे चलते चलते जब आ रहे होंगे, भले ही इनकी चालों में अंतर है, पर ये लोग जितने समय भी मिलेंगे तो घड़ी में तो समय उतना ही हुआ होगा। यानी जितनी देर में ए जो है यहां से यहां तक आया होगा, यहां से यहां तक ए जो आया होगा, उतनी ही देर में कौन आया होगा, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। यानी जितना समय ए को यहां तक आने में लगा होगा उतना ही समय किसको लगा होगा, बी को लगा होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे बेटा, टी बराबर टी कर देंगे। क्या कर देंगे, टी बराबर टी कर देंगे। और समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो समय बराबर, तो पहले वाले भैया को समय कितना लगा, x बटे 4 बराबर कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। दूसरे वाले भैया को समय कितना लगेगा, दूरी कितनी है, 90 - x, और बटे में चाल कितनी है इसकी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हम इसको हल कर सकते हैं, चलिए गुणा करा दीजिए। तो 25x बराबर में ये कितना होगा, 9 दूनी 18, 1800 माइनस 20x। क्या बेटा बच्चा इतनी बात क्लियर है। चलिए 20x यहाँ ले आइए तो कितना हो गया, 45x बराबर में 1800। कोई दिक्कत, 45 से काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 45 चौके 180 और 0 की 0। x बराबर कितना आ गया, 40 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चे, 40 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप इतने समझदार हैं। नहीं आपको सर आपने टी लिख दिया, सेकंड, घंटा कुछ नहीं लिखा, आपने एक्स लिख दिया, किलोमीटर कुछ नहीं लिखा, आपने 20 लिख दिया, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिखा। तो आप इतने भी आप बालक नहीं, आप एसएससी एमटीएस पुलिस की वगैरह की तैयारी कर रहे हो, इतना तो कॉन्सेप्ट है ही। हमारे पास वहाँ इतना समय थोड़ा होता है। बस आपको पता तो है कि सर हमने सारी कॉन्सेप्ट जो है हम लोग मीटर, किलोमीटर प्रति किलोमीटर और आर में लगा रहे हैं या मीटर पर सेकंड में लगा रहे हैं। ठीक है, ये तो हम लोग क्लास 10th में 11th में करते थे, 9th 10th में। चलिए, तो अभी हमारा आंसर किस में आ गया, 40 किलोमीटर। यानी पहले वाले घर से बेटा कितनी दूरी पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, पहले वाले दोस्त के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 40। और अगर दूसरे वाले का पूछता तो 90 में से 40 घटा देते तो कितना हो जाता, 50 आंसर हो जाता। क्या मेरे बच्चे इतना आपको सवाल क्लियर हो गया। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और लगाते हैं और चलते हैं आगे। चलिए चलो बच्चा, अब देखो जरा इसी में एक नया सवाल क्या कहता है कि दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चलिए, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी मेरे बेटा कितनी, 100 किलोमीटर। कितनी, 100 किलोमीटर। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे, यहां से एक भैया चले कितने बजे, 8 बजे, 8 प्रातः मतलब AM पे। ठीक है, चलिए 30 किलोमीटर की चाल से, कितने की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लिख लेते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए की चाल से चले यहां से और दूसरे स्थान को चला, मतलब ये इसकी ओर। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर की चाल से यहां से, ठीक, कितने की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे बाद का मतलब बेटा कितने बजे, 9 बजे। कितने बजे, 9 बजे। ठीक,
चलिए पहले स्थान की ओर चला। चलिए दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए अभी थोड़ी देर पहले ही आपने सवाल लगाया, आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये लोग जो है यहाँ से कुछ दूरी पर एक्स पर, ठीक है, कितनी दूरी पर, किसी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर कितनी दूरी पर, x किलोमीटर की दूरी पर पहले स्थान से मिले। ठीक, तो ये अगर पूरी दूरी 100 है और यहाँ पर ये x पर मिले तो ये बची हुई दूरी क्या मेरे बच्चे 100 माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं जाएगी, आप ये बताइए। बस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी या नहीं जाएगी। ये x किलोमीटर हो गया, ये भी क्या हो गया, किलोमीटर हो गया। ठीक, तो उसने बताना है कि एक दूसरे से स्थान को चले, दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो हम मान ले रहे कि पहले स्थान से x किलोमीटर, या आप दूसरे स्थान से भी मान सकते थे। चलिए तो अब जरा ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब मेरे बच्चे ये पहला वाला व्यक्ति जो है वो 8 बजे चला और ये तो अभी चला ही नहीं है, तो 1 घंटे बाद चलेगा। और इसकी रफ्तार कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 घंटे यानी 8 से 9 में जब तक ये नहीं चला, क्या ये वाले भैया यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि 30 किलोमीटर की दूरी चल गए क्या, ये क्या चले गए होंगे, 1 घंटे बाद 30 किलोमीटर की दूरी चल गए होंगे कि नहीं चले होंगे। अच्छा इस सवाल को और अच्छे से थोड़ा सा समझाते हैं, नहीं तो यहाँ पर इधर पर समझा लेते हैं। इधर इस चीज को हम लोग ऐसे बना लेते हैं। चलिए पहले इसको ऐसे ही समझा देते हैं। देखो मान लो इनके बीच की दूरी बेटा माना क्या है कि दी हुई है, कितनी है, 100 किलोमीटर दे रखी है। पहले उसकी बात ही नहीं करते। तो 8 बजे जब ये वाले भैया चले होंगे तो मान लो कि 8 घंटे मानना क्या है कि 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक ये 30 किलोमीटर चले गए होंगे, ये यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ पर बच गया इसके लिए भी कितना, 9 बज गया बेटा, कितना बज गया, 9 बज गया। तो अब ये जो इन लोगों के बीच की बची हुई दूरी है, ये जो दूरी है ये कितनी बची, अब बची है 70 किलोमीटर। 30 से 1 घंटे में चल गया। अब 9 बजे यहाँ पर भी ये ए खड़ा हुआ है और ये यहाँ पर 9 बजे भी खड़ा हुआ है। ठीक, अब हम सवाल मान के चलेंगे, अब इसको भूल जाओ और ये मान के चलो कि दो लोगों के बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर है। कितनी है, 70। चलिए अब जब दो लोग बेटा एक दूसरे की ओर चलते हैं तो ये कितने से चल रहा है, 30 किलोमीटर से। कितने, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो सापेक्षिक गति क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। कौन सी, सापेक्षिक जो चाल है वो कितनी जाएगी बेटा, 30 + 40, 30 + 40 = 70 किलोमीटर पर आवर। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए मेरी बात। 70 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल हो जाएगी। और मान लो कि यहाँ से किसी एक बिंदु पर यहाँ पर ये दोनों मिले और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लो, तो ये वाली बची हुई 70 माइनस x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। चलिए 9 बजे से लेकर यहाँ तक आने में जितना समय इसको लगेगा और उतना ही समय b को यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो t बराबर t कर देंगे, क्या कर देंगे, t बराबर t कर देंगे। तो t बराबर ठीक, t बराबर समय बराबर कितना बेटा, दूरी बटे चाल। इसके लिए भैया के लिए दूरी x, चाल भैया की कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर है भैया के लिए दूरी कितनी मेरा बच्चा, 70 माइनस x, और भैया की चाल कितनी बेटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इतनी बात क्लियर है। चलिए सॉल्व कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x = ये कितना हो जाएगा, 21 माइनस 30x, ये उठाकर यहाँ ले आइए, ये कितना हो गया, 70x = 2100। ठीक, काट दीजिए इसको 0 से 0 और 7 या 21, कितना आ गया, x = आ गया 30 किलोमीटर। क्या आ गया मेरा बच्चा, 30 किलोमीटर आ गया। तो अगर हम यहाँ से माने तो ये x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 30 आ गई। और 30 पहले से चल चुका था, कितना चल चुका था, 30 पहले से। तो फाइनली जो बेटा मेरा बच्चा ये जो डिस्टेंस आई ये कितनी आई, 60 किलोमीटर। कितनी आई, 60 किलोमीटर। तो पहले वाले व्यक्ति के स्थान से अगर हम बात करें तो 60 किलोमीटर, और दूसरे वाले व्यक्ति के स्थान से बात करें तो बची हुई यहाँ से यहाँ तक कितनी जाएगी, 40 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है। हमसे क्या पूछा गया कि दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो बेटा 9 तो तभी बज गए थे और यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा होगा, समय निकाल लेंगे। तो पहले तो याद रखेंगे, पहला आंसर तो आ गया अपना कितना, कि पहले स्थान से 60 किलोमीटर और दूसरे स्थान से कितनी दूरी पर, 40 किलोमीटर। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर ये इधर से चले, चाहे इसका निकाल दी चाहे इसका, तो दूसरे वाले की चाल मेरा बच्चा कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, 40। तो यहाँ पर टी किसका लगा होगा, इसको 40/40, यानी कि कितना आ गया होगा, 1 घंटा आ गया होगा। और जब 9 बजे ये चला है तो 9 + 1 = 10 बजे जो है ये एक दूसरे से दूसरे वाले के स्थान से 40 किलोमीटर और पहले वाले के स्थान से कितने, 60 किलोमीटर की दूरी पर मिल गए होंगे। क्या मेरे बच्चा ये इतना सवाल आपको समझ में आ गया।
आ गया हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलो मेरे बच्चे जरा देखो, अब एक नया कॉन्सेप्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है, बच्चों को परेशान करता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान से देखिए। देखिए मेरे बच्चे, पहले तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत मेहनत से, कितनी मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसको थोड़ा आप ऐसे या आप थोड़ा इस तरीके से बताया करिए, तेज बताया करिए, धीमे बताया करिए और एग्जाम्पल लिया करिए, तो आप मुझे सजेशन देंगे दोस्तों मेरे बच्चों, तभी मुझको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। बाकी SC क्लासेस को बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे चैनल को प्यार देते रहें और चैनल पर बने रहें। चलिए तो देखते हैं जरा ये टाइम एंड वर्क की ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। वो कहता है कि दो बसें दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती है और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद, देखना जैसे उसका कहने का मतलब है कि ये हो गई बस नंबर ए और ये हो गई बस नंबर बी, या स्टेशन हो गए, स्टेशन और बस मान लीजिए। ये वाली बस चली इसकी ओर इस तरीके से, ठीक, और ये वाली बस चली इसकी ओर इस तरीके से, ठीक है, और ये लोग यहां पर कहीं मिले, ठीक है। उसके बाद मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटा 40 मिनट, मतलब इसके बाद ये इसको यहां से मिलने के बाद यहां तक जाने में पहली वाली बस को, और ये वाली बस को मिलने के बाद यहां तक जाने में इस तरीके से, ठीक, क्रमशः 6 घंटा 40 मिनट और 3 घंटा 45 मिनट लगता है। यहां से इसको लगेगा टाइम कितना दे रखा है मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है कितना, इधर से मिलता है उसको 3 घंटे 45 मिनट। मेरे बच्चे जरा ध्यान से समझिएगा, ये मिलने के बाद का समय है, मतलब ये इतना यहां से मिलने के बाद पहुंची और ये यहां से मिलने के बाद पहुंची। पहले कितनी देर में यहां से यहां तक ये चल के आई या ये कितने चल के आए हमको नहीं पता, ठीक। गंतव्य स्टेशनों पर ये लोग पहुंच जाते हैं। यदि दूसरी वाली बस यानी ये वाली बस, यदि दूसरी वाली बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हो, कितने से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हो, स्पीड इज इक्वल टू, ठीक, तो फिर पहले बस की चाल बताना है, यानी आपको बताना है S2 बराबर इस वाले की चाल बतानी है। तो मेरे बच्चे देखो, सबसे पहली बात तो इसमें दूरी क्लियर नहीं है, फिर मिलने का समय क्लियर नहीं है, मिलने के बाद का समय। बस इसमें एक चीज जरूर अच्छी है दी हुई है सवाल में कि जैसे ये ए वाली बस यहां से यहां तक चली और बी वाली बस यहां से यहां तक चली, दोनों मिली। अब इस सवाल में कॉमन क्या है कि अब ये वाली बस जितनी देर ये इससे यहां से यहां तक चल के आई, अब ये वाली बस इतनी चल के आएगी और ये जितनी चल के आई थी अब ये वाली बस इतनी चलेगी। तो जब कभी भी दो बसें या दो गतिमान वस्तुएं एक दूसरे से समान दूरी के बीच में कहीं पर मिलती हैं और उसके बाद चाहती हैं, और अगर जाने के बाद का, क्रॉस के बाद का जाने का समय दे रखा है, तो मेरे बच्चे इनमें सबसे अच्छा अनुपात देखिए क्या होता है। इनमें अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकाल लेते हैं कि पहली बस की चाल या वस्तु की चाल जो भी दे रखा हो, बस की चाल, ठीक है, चाल बटे दूसरी बस की चाल, दूसरी बस की चाल। अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप सिर्फ फॉर्मूला बेस, ठीक। तो दोनों बसों की जो चाल है तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर क्रॉस करने के बाद दूसरी बस का समय, क्या बेटा, दूसरी का समय बटे क्या हो जाएगा, पहली का समय। बेटा क्या, आफ्टर द मतलब पार करने के बाद, पहली का समय। क्या मेरे बच्चा इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? चलिए वैल्यू रख देते हैं, आइए। तो उसने क्या है, यदि दूसरे बस की चाल अपन को दे रखी है, ठीक, तो पहली बस की चाल निकालना है, तो यहाँ पर S1 लिख लेते हैं और दूसरे की चाल हमें कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर दूसरी बस का समय कितना दे रखा है मेरा बच्चा, तो पहली बस का समय तो क्रमशः 6 था और दूसरी बस का कितना है, 3 घंटा 45 मिनट। तो 3 घंटे 45 मिनट को चेंज कर लेंगे, तो 3 घंटा 45 मिनट बराबर 3 घंटे 45 मिनट बराबर बेटा कितना जाएगा, 180 प्लस 45 बराबर में 225 मिनट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यहाँ लिख लेंगे 225 मिनट। कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं। चलिए फिर क्या है, पहली बस का समय, तो पहली बस का समय कितना है, 6 घंटा 40 मिनट। कितना है, 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटा 40 मतलब 360 प्लस 40 बराबर में 400 मिनट। क्या मेरे बच्चा समझ में आ गया? 1 घंटे में 60 तो 6 घंटे में कितने, 360, 6 6 36 और 40 मिलाकर 400। चलिए लिख लेंगे 400 मिनट, 400 मिनट और अंडर रूट लगा देंगे, वैल्यू बाहर निकाल लेंगे। तो S1 कितना है, ये S1 बटे 60 बराबर में 225 हो गया 15 का और 400 हो गया 20 का। 20 से काट देंगे, 20 दिया 60 और इसको वहां भेज देंगे। क्या कर देंगे, भेज देंगे। तो कौन सी गुणा हो जाएगा, तो S यानी पहले बस की चाल 15 दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी।
क्या मेरे बेटा इतनी बात समझ में आई? इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर से समझा देता हूँ। कभी भी दो वस्तुएं या दो गतिमान या दो बसें या दो स्कूटर कहीं से एक दूसरे की ओर चले, ऐसे चले 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 और यहाँ मिले, और उसके बाद फिर एक दूसरे को पार करने के बाद यहाँ पहुंचे, तो ये जो पार करने के बाद इसका समय और पार करने के बाद इसका समय दिया हो, तो दोनों की चालों में अनुपात, तो पहली बस की चाल बटे दूसरे बस की चाल में अनुपात, अंडर रूट के अंदर क्रॉस करने के बाद दूसरे वाली का समय पहुंचने का और पहली वाली का समय बटे में, और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया। तो पहले बस की चाल बेटा, ये क्या निकाल ली हमने? चाल निकाल ली। क्या निकाल ली? चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, एक बेहतरीन नया सा कॉन्सेप्ट और लेकर आते हैं और देखते हैं। चलिए देखें जरा यहाँ पर, तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट औसत चाल पर, किस पर? एवरेज स्पीड पर। ठीक, तो सबसे पहले औसत चाल से मतलब पहले औसत की बात कर लेते हैं। तो सभी लोग क्या औसत जानते हैं? नहीं जानते तो मेरी बात समझिए। ठीक, सबसे बेसिक बात गणित की भाषा में अगर बोलेंगे तो औसत का मतलब मेरे बच्चों होता है कि कुल, टोटल अपॉन टोटल नंबर। अब अगर जैसे समय चाल की बात हो रही तो हम लोग बात बोलेंगे कि जैसे और मतलब चाल बराबर होती है दूरी बटे क्या होता है आपका? समय हो जाता है, चाल हो जाती है। ऐसी औसत चाल हो जाएगा तो कुल दूरी बटे कुल समय कितना हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल आपके लिए औसत चाल से समझे हैं, अगर आप इन दोनों को लगा लेते हैं तो औसत चाल से क्लियर हो जाता है। देखिए बेसिक से लगाना है, बेसिक से लगा लेंगे, शॉर्ट तक से लगाना है, शॉर्ट तक से। पहले सवाल पढ़ते हैं। देखिए इधर ध्यान देते हैं कि एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, जबकि स्थान बी से ए तक वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मतलब उसका यह है कि भाई यहां से ए से बी तक गया होगा तो कुछ समय और लगा होगा, और वापस बी से ए तक आया होगा तो कुछ और समय लगा होगा, पर दोनों बराबर, दो जगह से दूरी तय करी, दोनों जगह समय अलग लगा, पर फाइनली उसको कितनी दूरी तय करी और कितना समय लगा, तो एक औसत बात करनी है। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं कि औसत का क्या मतलब होता है। जो नहीं जानते तो मैं पहले आपको बता दूं औसत चाल का क्या मतलब होता है। मान लीजिए मुझे यहाँ से किसी ए स्टेशन से बी तक जाना है, और मैं पहले गया 50 किलोमीटर की स्पीड से, तो मैंने 2 घंटे गाड़ी चलाई, तो मैंने 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करी। मेरी बात अच्छे से समझिएगा। फिर मैं आगे 1 घंटे की, मैंने 1 घंटे जो गाड़ी चलाई वो मैंने 100 किलोमीटर से चलाई, तो मैंने 1 घंटे में 100, लेकिन मैंने यानी कि 3 घंटे में मैंने कितनी दूरी तय कर ली? 200 किलोमीटर। कितनी? 200। तो मैंने दूरी तय करी 200, समय लगा 3, तो यानी मैं 200 बटे 3 कर दूंगा, तो आंसर जो मेरा 66 सही आंसर आ जाएगा, यानी 66 से 1/6 किलोमीटर, यानी ये मैं 1 घंटे में गाड़ी चला रहा हूं, एवरेज ले ली। ठीक, तो इसी को बोलते हैं औसत चाल। चलिए यहाँ पर, तो कुल दूरी बल्कि कुल समय। यहाँ तो आप देखिए, पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी जाता है, ये जा रहा है बी तक, तो मान लीजिए ए से बी तक की दूरी x है, तो x गया होगा और वापस भी x ही लौट कर आया होगा। क्या मेरे बेटा इतनी बात क्लियर? थोड़ा और बड़ा अच्छे से समझा लेते हैं। यहाँ देखिए ए से बी तक की दूरी गया होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, और लौटने में भी x ही रही होगी। ठीक, किलोमीटर में ले लेते हैं, किलोमीटर दिया हुआ है। चलिए, और तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला पहले लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना? 12 किलोमीटर से जाता है। यहाँ से कितनी स्पीड से जाता है? जब जाता है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, और जब लौट के आता है तो कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पहले जब गया तो समय निकाल लीजिए। क्या? t1 बराबर कितना निकाल लेंगे? x बटे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी समय आ गया, घंटा आ गया। ठीक, लौट के आया होगा तो t2 निकाल लीजिए, कितना जाएगा? x बटे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? चलिए, तो औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल, अच्छे से समझिएगा। औसत चाल बराबर, देखिएगा, कुल दूरी, क्या मेरा बच्चा? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। जरा बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? x जाओगे और x लौट कर आओगे, यानी कि x और x 2x हो गई कुल दूरी। चलिए, समय कितना लगा? तो पहले तो लग गया x बटे 12 घंटे और प्लस x बटे 15 घंटे। हल कर लीजिए मेरा बच्चा, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। 12 पंचे 60, 5x प्लस 15 चौके 60, 4x, मिलाकर कितना हो गया? ये इधर देखेंगे तो कितना हो गया? 2x बटे में कितना मेरा बच्चा? इतना 9x, और ये 60 ले जाएंगे ऊपर। ठीक, काट दीजिए इसको, कितने से कट जाएगा ये? ठीक है, 3 तिरका 9, 3 से काटा 20 बार। ठीक, और ये हो गया कितना? और x से x काट दिया, कितना हो गया? 40 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई इसकी औसत चाल? 40 किलोमीटर प्रति, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति 3 घंटा, इसकी बटे 3 प्रति घंटा आ गई। ऐसे यहाँ आ जाइए।
अब देखिए पहले यहाँ समझ लीजिए, अगर कभी भी चाल कितने लोगों की, 2 लोगों की चाल दे रखी हो, ठीक, दूरी बराबर हो, तो औसत चाल क्या मेरा बच्चा इधर देखेंगे, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक, औसत चाल क्या मेरा बच्चा, औसत चाल, औसत चाल, ठीक। चलिए तो औसत चाल मान लीजिए ये पहले वाली चाल x होती है और दूसरे वाली चाल कितनी y किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो औसत चाल बराबर बेटा 2xy अपॉन में x प्लस वाई, क्या हो जाएगी 2xy अपॉन में x प्लस वाई। सॉल्व कर लेंगे, बराबर में 2 रखेंगे, x कितना दे रखा है 12 दे रखा है, ठीक, गुणे में दूसरा कितना दे रखा है 15 दे रखा है, बटे में x प्लस वाई यानी 12 प्लस 15, ठीक। चलिए तो ये कितना हो गया 12 गुणे 15 180 दूनी 360 बटे में 12 और 15 बेटा मेरे बच्चे कितना हो गया 27, काट दीजिए 9 तिया 27, 9 चौके 36, जीरो की जीरो कितना आ गया 40 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्या वहां पर भी इतना ही आ रहा था? चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। एक और सवाल देख लेते हैं और आपके डाउट को कर देते हैं परमानेंट फिनिश। चलिए मोहन ने ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से 15 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। यहाँ पर 2 बार दूरी तय हो रही थी, एक बार जा रहा था आ रहा था और दूरी यहाँ भी बराबर थी, यहाँ पर भी दूरी तय हो रही है पर 3 जगह, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ए से बी, बी से सी और सी से डी, और ये तीनों ही दूरी कैसी है आपस में मेरे बच्चे बराबर है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर भी अगर मानना है तो ये x मान लीजिए, x मान लीजिए, x मान लीजिए, ठीक। यहाँ पर जो समय लगेगा इसको कितना लग जाएगा बेटा x बटे 10, कितना लग जाएगा x बटे 10 घंटे, यहाँ लग जाएगा x बटे 15 घंटे। क्या कर रहा हूं मैं, t बराबर क्या बराबर, t बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, t बराबर कितना हो जाएगा t1 t2 दूरी बटे चाल, t3 बराबर कितना t3 बराबर दूरी बटे चाल x बटे 25, ठीक। औसत चाल बराबर अभी बताया मैंने, औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा कुल समय, कुल दूरी तो कितना हो जाएगा x प्लस x प्लस x, x प्लस x बराबर में 3x, कुल दूरी कितनी 3x, ठीक। कुल समय मेरा बच्चा कितना लग दीजिए, तो यहाँ लगा मेरे को समय हमें x बटे 10 घंटे प्लस x बटे 15 घंटे और प्लस x बटे 25 घंटे, ठीक है ना। चलिए एलसीएम ले लेंगे मेरा बच्चा, कितना आ जाएगा इन सब का एलसीएम, कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150, यहाँ आ जाएगा 15x, यहाँ आ जाएगा कितना 10x और यहाँ आ जाएगा बेटा 6x, जोड़ देंगे 15 10 25 6 31x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बटे में कितना 31x और ये 150 चला गया ऊपर, चला गया कि नहीं, x से x कट गया, ठीक। इसको कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 450 बटे कितना हो गया 15 25 6 31, ठीक। तो कितना हो गया 450 बटे 31 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई क्या आ गई औसत चाल आ गई, कितनी आ गई औसत चाल आ गई। आपको इसको काटना हो काटिए, नहीं काटना हो नहीं काटिए। चलिए यहाँ देखिए, अब अगर बात करें 3 लोगों की, तो अगर तीनों लोग समान दूरी तय करते हैं, कितना दूरी तय करते हैं, समान दूरी तय करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 3 लोगों की समान दूरी की औसत चाल क्या, एवरेज स्पीड, क्या बेटा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स वाई इंटू जेड अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कितना हो जाएगा जेड एक्स। तो ये देखिए जरा ध्यान से, ये आपकी चाल हो गई कौन सी एक्स, ये हो गई वाई और ये हो गई जेड हो गई। रख दीजिए वैल्यू बेटा, तो 3 इंटू कितना 10 गुणे 15 गुणे 25 और बटे में ऐड कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 10 गुणे 15 150 प्लस 15 गुणे 25 कितना हो जाएगा 15 गुणे 25 15 गुणे 25 आपका हो जाएगा बेटा कितना 400 325 कितना हो जाएगा 325 250 वो हो गया और 125 250 और 25 375 कितना हो गया 375 प्लस और कितना हो गया 25 250, ठीक। चलिए सॉल्व कर देंगे मेरे बच्चे, इसको कितना हो जाएगा ये नीचे, सबसे पहले नीचे ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो गया ये 150 और 300 200 500 600 600 और ये मिलाकर हो गया 725 725 और 50 775 कितना हो गया 775 और गुणा कर दीजिए इसको यहाँ पर, तो कितना हो गया ये यहाँ पर 150 25 गुणे 25 गुणे 15 250 और 250 और 650 कितना हो गया बेटा ये गुणा करने पर 750 गुणे 15 750 गुणे 15 हो गया 750 गुणे 15 काट देंगे बेटा इसको, कितने से कट जाएगा 25 से। चलिए 25 से काटते हैं तो 25 दिया 75
और यहाँ पर 25 एकम 25, इसको काट दीजिए, 25 दिया 75 और 0 की 0। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए, कितना 15 तिया 45 यानी 450 और बटे में 31, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पर भी बेटा इससे भी आंसर यही आ रहा था, इससे भी यही आ रहा था, बट ये शॉर्टकट, ये फॉर्मूला हो गया और ये हो गया। चलिए तो अभी आप बताइए आपको क्या इतना ये अभी डाउट ये क्लियर हुआ? ठीक, तो जब दो लोगों की औसत चाल निकालना होगी तो क्या हो जाएगा, 2xy कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2xy अपॉन x प्लस वाई, जिसमें x और y पहली चाल, दूसरे की चाल दूसरी वाली चाल है। और जब तीन लोगों की निकालना होगी तो कितने आएगी, 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। क्लियर है? चलिए तो अभी आपके लिए पार्ट 1 मैंने ये बनाया है, इसमें जितने भी बेसिक्स थे, जितने भी तरीके की समय चाल दूरी से संबंधित एग्जाम में आने वाले धुआंधार प्रश्न थे, सभी मैंने लेकर बेटा कोशिश करी है बहुत मेहनत से। ठीक, अभी इसके बाद जस्ट प्लेलिस्ट में आप दूसरा वीडियो देखिए जिसमें और भी कॉम्प्लेक्स जितने भी कॉन्सेप्ट वाले समय चाल दूरी के सवाल हैं, ठीक है, उनको भी फॉलो करिए और उनको अच्छे से बैठकर लगाइए, प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके कई तरीके के प्रश्नों को हल करेंगे और एग्जाम में आने वाले जितने भी सवाल हैं सभी को अपनी समस्या का दूर भगा देंगे, समय चाल दूरी से संबंधित जितना भी डर है भगा देंगे। चलिए तो मैं पंकज कुमार अभी ऐसी क्लास में आज से विदा लेता हूँ। कीप इट अप, आप सभी लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, अपने माँ बाप का सपना साकार करना है, आशीर्वाद लेते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिएगा। चलिए गुड नाइट, सबक खैर, मैं पंकज कुमार विदा लेता हूँ।